छात्र अध्यापिकाएं, आप सबों को इस स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता पूर्वक रहने के लिए अनंत शुभकामनाएं। जिनके माध्यम से, जिनके सहयोग से, जिनके समर्पण से हम सब स्वतंत्र हैं, सुरक्षित हैं, अपने आप को सपरिवार स्वतंत्रता से जी रहे हैं, उन वीर बहादुर सपूतों को सत सत नमन। जो जीवित हैं, जो शहीद हैं, उन सबों को। कभी आप सोचेंगे कि शहीद ये जो शब्द है सुनने में जितना सरल है उतना ही यह कठिन है। जितना सहजता से हम आप बोल लेते हैं, सुन लेते हैं शहीद, वास्तव में यह एक मार्मिक शब्द है। उन माँ के बारे में, उन पिता, उन बहन, उन पत्नी के बारे में, उन छोटे बच्चे के बारे में जब आप कल्पना करेंगे कि जिनके पुत्र, जिनके पिता, जिनके घर का वारिस, जिनके घर का अर्निंग मेंबर उस देश का रक्षा करते हुए उस चिर निद्रा को सो गया, जिस निद्रा के बाद पुनः कोई नहीं जगता है, और जब उसका जब सेना की बहाली होती है या फौज में लोग जाते हैं तो शरीर का पूर्ण आकलन किया जाता है। मेडिकली फिट है या नहीं, इसका कितना फीट हाइट है, इसका वेट कितना है, इत्यादि इत्यादि बातें। और जब वही युवक विरोधी सेना के एक ऐसे गोली से या एक ऐसे बमबारी से छत भिचत हो जाता है जिसमें उसके अंग प्रत्यंग का कुछ नामो निशान नहीं आता है, और एक तिरंगा में लपेटा हुआ उसका शव जब उस क्षेत्र में आता है और उसका शव जब उसको दर्शन करते हैं उसके लोग, उस समय उनकी जो स्थिति होती है उसे केवल हम आप बोल के और सुन के समझ नहीं सकते हैं। तो आज कुछ शहीद दिवस का जब आप पृष्ठभूमि, जैसा आप ही लोगों में से भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में इतिहास आप लोग प्रस्तुत किए, वस्तुतः यह इतिहास आज का नहीं है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति का जब समस्या झेलना पड़ रहा था उस समय भी भारत के ही लोग भारत को टुकड़ा करने के लिए लड़ रहे थे। एक तरफ लड़ाई था अंग्रेजों से, जिससे हमको मुक्त होना था, उनसे छुटकारा पाना था, और दूसरा लड़ाई ये था कि हम अपने ही लोगों से कैसे बचें। और उसी क्रम में 1942, 1944 होते होते 1947 में एक ऐसा समय आया जब भारत स्वतंत्रता को प्राप्त तो किया, परंतु दो भागों में। और दो भाग किस तरह से? वह शांति प्रिय ढंग से नहीं, अशांति के वातावरण में। 1947-48 का भारतीय इतिहास जब आप अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि भारत के बहुत सारे लोगों को निर्ममता से काट दिया गया है। एक मौका दिया गया कि 24 घंटे के अंदर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। हिंदुस्तान नाम से ही है कि ये हिंद है, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पे पूरा जीवन जीते हैं। यहाँ लोगों के साथ ये ऐसा मौका दिया गया कि आप यहाँ रहना चाहते हैं रहिए, वहां जाना चाहते हैं शांतिपूर्वक चले जाइए। परंतु हमारा पड़ोसी मुल्क वह निर्मम नहीं, वह इतना घातक है कि लोगों को क्षण मात्र का मौका नहीं देता है। वह अपने साथ यह बोला कि तुम यहां से रातों रात निकल जाओ, अपनी संपत्ति को छोड़ के, अगर जान बचाना चाहते हो तब। और ऐसी स्थिति में लोग भागने लगे, और उसी क्षण वहां के ऐसे निष्ठुर प्राणी थे जो कल तक पड़ोसी था, उन्हीं महिलाओं के साथ, उन्हीं बच्चियों के साथ बलात्कार किए, उनके शरीर को निर्ममता से काट दिए। और भारत के राजनीतिज्ञों का बात करें तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी एक ऐसा कांटा डाल दिए जिसको प्राप्त करके भारत के लोग संतुष्ट नहीं हो पाए। ये तो हम सौभाग्यवान हैं, हमारे भारत देश की एक ऐसी नेत्री जो अपने जीवटता को प्रस्तुत करके पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दी। नाम जानते हैं आप उनका? इंदिरा गांधी। पूर्वी पाकिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, दो भागों में बांटा गया था। अभी जो बांग्लादेश है वह, और जो अभी कराची का क्षेत्र है वह, दोनों के बीच में एक 30 किलोमीटर का हमारे देश के एक ऐसे सशक्त नेता थे जो बोलते थे कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में 30 किलोमीटर का गलियारा दे दीजिए। मतलब आप उसको ऐसे समझिए कि यह कच्चा कच्छ एक देश है, पीछे जहां
कुर्सियां लगी है उधर एक देश है और यहाँ एक देश है, और बीच में जो सोफा वाला एरिया है, इस एरिया में आप 10 फीट का रास्ता मांग रहे हैं। मतलब एक देश उधर है, एक देश इधर है, और 10 फीट का रास्ता दूसरे देश का है। अब आप सोच के देखिए कि हमारे देश के नेता कितने प्रबुद्ध थे या कितने तथ्यों को उलझा के रखना चाहते थे कि उसमें भी उनका समर्थन करने लगे कि हाँ दे दिया जाए। आज जब दो देशों के बीच में रेड क्लिफ रेखा है तब ये स्थिति है। कल जब एक 30 किलोमीटर का गलियारा होता तो क्या स्थिति बनता, आप कल्पना कर सकते हैं। भारत के लोग कभी भी सुरक्षित नहीं होते। आप किसी तरह से अपने बातों को, भावनाओं को प्रकट करना क्या, आप यहां स्वतंत्रता से जी ही नहीं सकते थे। अभी जैसा आप लोग बोले कि नवाज शरीफ के लाख समझाने के बाद भी परवेज मुशर्रफ जो वहां के सेनाध्यक्ष थे, उनका ये मानना था कि आप समझौता का हाथ आगे बढ़ाइए, मैं लोगों को मारूंगा। और वह यह भी प्रदर्शित करते हैं कि भारत जहां संवैधानिक रूप से चलने वाला देश है, पाकिस्तान वहां केवल सेनाध्यक्ष के द्वारा, वहां जो बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, केवल कठपुतली हैं। उनका कोई मतलब नहीं है। वहां सेनाध्यक्ष कब तख्ता पलट कर दे, कब क्या कर दे, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो उन्हीं परिस्थितियों में 1999 में भारत में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के माध्यम से, पोखरण परीक्षण। और पोखरण परीक्षण जब हुआ तो पाकिस्तान को ऐसा लगा कि अब हमारा अस्तित्व विश्व में जो है कि मेरे पास परमाणु बम है, उसी के दम पर हम पूरे विश्व में एक अपना अलग छाप बनाते हैं। अमेरिका से मेरा एक दोस्ती होता है और अमेरिका भारत का हमेशा दुश्मन रहा था। 1999 के पहलू में बात करें तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहता था कि भारत सशक्त हो। ये तो अभी वर्तमान परिस्थिति में मोदी युग है, मोदी जी ऐसा मजबूर कर दिए कि अमेरिका अभी हमसे दोस्ती कर रहा है। वो चाह नहीं रहा है, कभी नहीं चाह रहा है कि आपके साथ वो दोस्ती करे, अभी उसकी मजबूरी है।